बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना। एक दिन हज़रत उमर सुबह के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े। उन्होंने पहले ही मालूम कर लिया था कि अल्लाह के रसूल कुछ साथियों के साथ अरकम के मकान में ठहरे हुए हैं। साथियों की संख्या लगभग 45 है। हज़रत उमर निडर व बहादुर तो थे ही, अपने साथियों की कुछ परवाह न कर नंगी तलवार हाथ में लिए चल पड़े। उन्हें रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? मोहम्मद का किस्सा पाक करने जा रहा हूँ, उमर बोले। इसलिए कि यही वह विधर्मी है जिसने कुरैशियों में फूट डाली है। हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है। वो हमारे देवताओं को बुरा भला कहता है। मैं आज उसे कत्ल करके ही चैन लूँगा। हज़रत नईम ने कहा, खुदा की कसम उमर, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो अब्दे मुनाफ के वंश वाले तुम्हें अकड़ता फिरने के लिए ज़मीन पर छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, पहले जाकर अपने घर वालों की खबर लो, फिर उनसे निपटना। उमर ने पूछा, मेरे घर वाले कौन? नईम ने जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई और चचेरे भाई सईद बिन जैद और तुम्हारी बहन फ़ातिमा बिन खत्ताब। वह सब मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद के धर्म का पालन करते हैं। जाओ, पहले उन्हें समझाओ। ऐसा सुनते ही उमर का गुस्सा भड़क हुआ उठा। वह फ़ौरन अपनी बहन के घर पहुँचे। उस समय ख़ब्बाब बिन अरत हाथ में पवित्र कुरान लिए सईद और फ़ातिमा हज़रत उमर की बहन को सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। उमर जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे तो हट पाते तो होते ही हज़रत ख़ब्बाब डर डर कर घर के एक कोने में छिप गए और कुरान के हिस्सों को हज़रत फ़ातिमा ने छिपा लिया। हज़रत उमर ने ख़ब्बाब की आवाज़ सुन ली थी। घर में घुसते ही कहने लगे, ये क्या हो रहा था? कुछ भी तो नहीं, फ़ातिमा बोली। नहीं, खुदा की कसम, उमर चिंगाड़े, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम दोनों ने मोहम्मद का धर्म अपना लिया है। इतना कहकर वह अपने बहनोई हज़रत सईद पर झपट पड़े और उनको मारने लगे। फ़ातिमा जब अपने पति को बचाने दौड़ी तो उमर ने उनको भी इतना मारा कि उनके जिस्म से खून बहने लगा। पर धन्य है वे दोनों कि इतनी मार पड़ने पर भी उन्होंने अपने धर्म को छिपाना नहीं, साफ साफ कह दिया, हाँ उमर, हम मुसलमान हो गए और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं। कर लो जो तुम्हारा जी चाहे। उमर जैसा बहादुर इंसान उनकी हिम्मत पर चकित रह गया और एक बार फिर चौंकने लगा। सोचने लगा, आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अनुयायियों में क्या जादू भर देते हैं और इस्लाम में वह क्या आकर्षण है कि सहज ही लोग इस ओर खिंचे चले जाते हैं। देखना चाहिए मोहम्मद क्या कहते हैं। उमर ने नज़रें उठाकर अपनी छोटी बहन को देखा। उसके सिर से खून बह रहा था और वह एक कोने में बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। फिर अपने बहनोई हज़रत सईद की तरफ देखा। वह भी घर के एक कोने में खून में लथपथ पड़े थे। बहन की ये हालत देखकर हज़रत उमर को भी तरस आने लगा और उन्होंने अपने किए पर अफसोस होने लगा कि मेरी एक ही तो छोटी बहन है, ना बाप है ना माँ है, दुनिया में मेरा एक ही खून है, मेरी बहन, और मैंने इसे इतना मारा। इसलिए उमर ने बहन को पास बुलाया और कहा, बहुत परेशान ना हो, लाओ अच्छा देख लूँ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। मुझे भी मालूम तो हो कि ये मोहम्मद क्या कहता है। बहन बोली, हमें तो तुमसे डर लगता है। डरो नहीं बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फिर हज़रत उमर ने देवताओं की कसम खाई कि कुरान देखकर वापस कर दूंगा। हज़रत फ़ातिमा ने कुरान दे दिया। पढ़ा तो मौन रह गए। कितनी उच्च और दिव्य वाणी है। उमर सोचने लगे कि मोहम्मद सच्चे हैं। आज तक उन्होंने अपने लिए भी एक शब्द झूठ नहीं कहा, तो वह झूठ ही इस दिव्य वाणी का संबंध जग के पालनहार से कैसे जोड़ देंगे। मोहम्मद सच्चे हैं, वह कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये किताब कुरान भी सच्ची है और इसकी बातें भी सच्ची हैं। ऐसा सोचते सोचते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदर जाग उठा
उनका मन उसी वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने और उनसे उनकी बात सुनने समझने के लिए बेचैन हो उठा। फिर वे हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने चल पड़े। कैसा करिश्मा है ये! कहाँ चले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्र कत्ल करने और कहाँ अब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरण में जाने को तैयार हो गए। तलवार हाथ में थी। अरकम के द्वार पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर एक साहब उठे और किवाड़ से झाँक कर देखा। हज़रत उमर हाथ में तलवार लिए खड़े हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे व्यक्ति को इस हालत में देखकर उनका घबराना स्वाभाविक था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लौट आए और आपको पूरी बात बता दी। लोग समझे अनहोनी होने वाली है। किसी को क्या पता था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर किस प्रकार की भावना हिलोरी ले रही हैं। कौन जानता था इस्लाम का ये कट्टर विरोधी इस्लाम की गोद में गिरने के लिए बेचैन है। कौन समझ सकता था कि खुली हुई ये तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायियों पर अब नहीं उठेगी। हज़रत हमज़ा ने जब ये देखा, सहाबा इकराम हज़रत उमर के हाथ में तलवार देखकर डर रहे हैं और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा, तो हज़रत हमज़ा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, दरवाज़ा खोल दो। अगर सुकून से अंदर आता है तो ठीक है, वरना इसी की तलवार से इसकी गर्दन उड़ा देंगे। हज़रत हमज़ा बहुत बड़े बहादुर लोगों में से थे। जंग में कोई उनसे जीत नहीं पाता था। दरवाज़ा खोल दिया गया और हज़रत उमर अंदर आकर खड़े हो गए। उन्हें आता देख हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे, उनकी चादर का कोना पकड़कर ज़ोर से झटका दिया और कहा, ए ख़त्ताब के बेटे उमर, तुम किस इरादे से आए हो? अल्लाह की कसम, अगर तुमने मनमानी की तो अल्लाह का गज़ब तुम पर आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर भावी हुए बिना न रहे और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ़ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह उसके रसूल उसकी वह प्रकाशना पर ईमान ले आऊँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। बेख्तियार पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और फिर पूरे मक्का में अल्लाहु अकबर की आवाज़ें गूंज उठी। सहाबा इकराम हज़रत उमर के इस्लाम लाने से बहुत खुश हुए, क्योंकि अभी तक सहाबा इकराम छुप छुप कर नमाज़ें पढ़ते थे। जब नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत उमर खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आज हम सब मुसलमान काबा हमें चल कर नमाज़ पढ़ेंगे। ये सुनकर सहाबा इकराम की खुशी का ठिकाना ना रहा और सब काबे की तरफ चल दिए। हज़रत उमर आगे आगे तलवार लिए चल रहे थे। काबे में पहुंचकर सारे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए और हज़रत उमर अपनी तलवार को हाथ में लेकर पीछे की तरफ खड़े हो गए और मक्का वालों से कहा, ए मक्का वालों, जिसको अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा करना हो तो वह आए और उमर का मुकाबला करे। खुदा की कसम, जो भी किसी मुसलमान को हाथ लगाएगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा।